एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैक्सीन की बेकरारी की बात करते हैं। देश का पहला टीका जो लगेगा उसमें करीब 50 घंटे का वक्त बचा हुआ है, 50 आवर्स। उससे पहले आखिरी तैयारियां देखी जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि कौन है वो खुशकिस्मत जिसे कोरोना वैक्सीन का पहला टीका हिंदुस्तान में लगेगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको हमारी अगली रिपोर्ट देखनी होगी, जिसमें आपको टीकाकरण से जुड़ी हर खबर मिल जाएगी। ये मेरे लिए ऐतिहासिक पल है। अब सेफ फील हो रहे हैं हम लोग। अब इन्फेक्शन हम लोगों को अब खतरा नहीं है इन्फेक्शन की। मौका हम लोग को सबसे पहले मिल रहा है, इसके लिए भी हमें बहुत खुशी हो रही है। ब्रिटेन में 40 दिन पहले बुजुर्ग महिला को वैक्सीन दी गई। अमेरिका में ठीक 1 महीने पहले एक नर्स को पहली वैक्सीन लगी थी। और भारत में अब किसको लगेगा पहला टीका, ये सवाल सबके मन में है। तो आपको बता दें कि देश में एक साथ शनिवार को सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। 3006 सेंटर्स पर पहले दिन 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा, यानी पहले दिन करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगेगी। माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के अलग अलग केंद्रों से 10 ऐसे लोग जुड़ेंगे जिन्होंने वैक्सीन ली है। ये स्वास्थ्य कर्मचारी अपने अनुभव प्रधानमंत्री से शेयर करेंगे। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों के अलावा वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टर्स और देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन को समर्पित करने के दौरान देश के नागरिकों को संबोधित भी कर सकते हैं। टीकाकरण अभियान में कोविन मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य कर्मचारी और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद जब आम लोगों का नंबर आए तो वो इस ऐप के जरिए रजिस्टर हो सके। इसी कोविन ऐप पर टीके का स्टॉक, टेम्परेचर और वैक्सीन लगवाने वालों की जानकारी उपलब्ध होगी। बहुत अर्ली वाली फेज की शुरुआत स्वास्थ्य कर्मियों की के टीकाकरण से शुरू करेंगे, तो कोविन ऐप के द्वारा ही वो कार्यवाही आगे निहित हो रही है। कार्यक्रम जो है लगभग 3000 सेंटर्स जो होंगे जहां पे टीके लगने हैं स्वास्थ्य कर्मियों के देश भर में, वहां से शुरू होगा। 15-20 दिन के बाद में इसको 5000 से ऊपर कर दिया जाएगा और फिर और बहुत ऊपर ले जाने की जितनी भी जरूरत है वो करेगी। इधर राज्यों में वैक्सीन लगाने को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों में खुशी की लहर है। भोपाल में संवाददाता ब्रिजेश राजपूत उन स्वास्थ्य कर्मियों से मिले जिन्हें शनिवार को पहला टीका लगने वाला है। मध्य प्रदेश में वैक्सीन आ चुकी है, भोपाल में भी वैक्सीन पहुंची हुई थोड़ी देर पहले, और हम उन लोगों के साथ हैं जिनको कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा है और जिनको पहले चरण में वैक्सीनेशन होगा। मैडम, क्या कहेंगी आप वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने कोरोना में काम तो किया ही है और अब आप लोगों को वैक्सीनेशन में पहले प्राथमिकता दी जा रही है। हमें अब सेफ फील हो रहे हैं हम लोग। अब इन्फेक्शन हम लोगों को अब खतरा नहीं है इन्फेक्शन की। दूसरे मरीजों के संपर्क में आने से हमें डर कम लगेगा। जयपुर से पहली खेप में 36,000 वैक्सीन जोधपुर को मिली है। यहाँ सबसे पहले वैक्सीन सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मांडा लगवाएंगे, ताकि बाकी स्वास्थ्य कर्मचारियों का हौसला बढ़ सके। कई तरह की भ्रांतियां भी लोगों के अंदर है, कई तरह के संशय भी है, तो उसको प्रमोट करने के लिए यदि एज ए रोल मॉडल के हिसाब से इसको लगाई जाती है और हमारे लगाने से इस चीज़ में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो मतलब हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। कोरोना काल में लगातार 3 महीने तक बलवंत मांडा घर नहीं गए और महामारी के दौर में डटे रहे। अब हर अफवाह को खत्म करने के लिए खुद पहली वैक्सीन लगवा रहे हैं। इधर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में क्या तैयारियां हैं वो देखिए। इस समय देश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल, जिसने कोविड महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दी, एलएनजेपी की उस वैक्सीनेशन साइट पर मौजूद हैं, जहां पर वैक्सीन देने का काम किया जाएगा। खास तौर पर यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है। जो आप इस समय कमरा देख रहे हैं, ये वैक्सीनेशन रूम है। इस तरह के करीब 3 बूथ जो है वो अस्पताल में बनाए जाएंगे। और ये देखिए, वाईफाई की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन सॉफ्टवेयर जो सरकार ने उपलब्ध कराया है, जिसमें तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स और रजिस्टर्ड लोगों का डेटा उपलब्ध है, तो वो अच्छे से काम करे। इसको देखते हुए ये पूरी जो व्यवस्था यहाँ एलएनजेपी में की गई है। दिल्ली को केंद्र सरकार ने 2,74,000 वैक्सीन की डोज भेजी हैं। इनमें टूट फूट या दूसरी वजहों के लिए 10% एक्स्ट्रा हैं, यानी वैक्सीन देने के लिए बचे 2,46,000 डोज। दिल्ली में कुल 2,40,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। चूंकि हर स्वास्थ्य कर्मचारी को 2 डोज लगनी है, इसलिए केजरीवाल सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही बाकी वैक्सीन भी आ जाएगी। केंद्र सरकार से हमें अभी तक 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली हैं। ये लगभग 1,20,000 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सफिशिएंट हैं।
और दिल्ली में हमारे 2,40,000 हेल्थ केयर वर्कर्स ने रजिस्टर किया है। सो हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर जो और ज़रूरत है हेल्थ केयर वर्कर्स के, वो भी हमारे पास जल्दी वैक्सीन आ जाएंगी। देखिए, दिल्ली में एक सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। 81 सेंटर पर वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा। यानी उस हिसाब से आप देखिए, रोज दिल्ली में 8,100 लोग टीका लगवाएंगे। हफ्ते में 4 दिन, और वो 4 दिन नोट कर लीजिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को वैक्सीनेशन दी जाएगी। आगे फिर प्लान है 175 सेंटर्स और फिर 1000 सेंटर्स बनाने का। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में टीकाकरण के लिए बीएमसी ने महाप्लान बनाया है। परेल के कोल्ड स्टोरेज में वैक्सीन रखी गई है, जिसे कल से सभी केंद्रों पर भेजा जाएगा। देव देवताओं की कथा सुनी कि हनुमंत संजीवनी लेके आया। आज ये संजीवनी कलयुग में कोविड-19 कोरोना का खत्म करने के लिए एक कोविशील्ड संजीवनी बन के आई है। मुंबई में 1,39,500 वैक्सीन डोज आई हैं। 1,30,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और अब वैक्सीन के लिए सबसे पहले नंबर जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों का आएगा, इसकी खुशी साफ देखी जा सकती है। और अब जरा फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई की बात करें, जहां 8 जगह पर वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं। इनमें से 4 तो मेडिकल कॉलेज है, वहां पर 40 बूथ लगाए गए हैं और 4 पेरिफेरल हॉस्पिटल्स है जहां पर 18 बूथ बनाए गए हैं। हर बूथ पर रोजाना 100 लोगों को वैक्सीन यानी टीका लगाया जाएगा और 2-2 शिफ्ट में ये वैक्सीन लगने वाली हैं। रोजाना 11,600 लोगों को वैक्सीन लगाने की मुंबई में योजना है। वैक्सीन की शुरुआत में अब 50 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन राजनीति करने वाले अब भी नहीं मान रहे। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पहली वैक्सीन सीएम योगी को लगवानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी से मेरा आग्रह है कि वो सबसे पहले टीकाकरण की शुरुआत अपने आप से करें, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर किसी तरह की कोई अस्थिरता की स्थिति न हो। इधर एम्स ने फिर चेताया है कि वैक्सीन की डोज लगने के बाद भी कई बार एंटीबॉडी बनने में 2 हफ्ते का वक्त लग जाता है, इसलिए सावधानी लगातार बरतना जरूरी है। दोनों डोज न लग जाए और 2 वीक न गुजर जाए, तब तक प्रोटेक्शन तो लेना ही है। दूसरा, उसके बाद भी प्रोटेक्शन इसलिए लेना है कि अगर कम्युनिटी लेवल पर ट्रांसमिशन हो रहा है, कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती। जैसे जो मैक्सिमम है वो अभी तक 95% इफेक्टिव है, तो 5% लोगों के चांस है कि उनको जो है वैक्सीन इफेक्ट नहीं करेगा और उनको कभी इन्फेक्शन का चांसेज है। तो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं आ जाता है कि आप अब प्रिकॉशन न लें, हमने कंट्रोल कर लिया है, तब तक ये सारे प्रिकॉशन को फॉलो करने पड़ेंगे। देश के सबसे ऊंचे इलाके लेह से लेकर दक्षिण में मल्लापुरम तक आज वैक्सीन की खेप पहुंच गई। पूरे देश में एक साथ अब वैक्सीन लगने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वैक्सीन के लिए बरकरार देश के लिए बस अब कुछ घंटे गुजारने बाकी हैं।